और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और ठीक ठाक बढ़िया। चलिए, मैं अविनाश शर्मा आज आपके लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। और आज हमारा टॉपिक सेंट्रल आइडिया है क्लास 10th के लिए, फायर एंड आइस। समझिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है क्लास 10th के लिए, जो लगभग हर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करें सेंट्रल आइडिया। यदि हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया के बारे में, तो द ब्यूटीफुल पोयम आपको एक लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ। द ब्यूटीफुल पोयम, जिसका नाम है क्या, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि दिस ब्यूटीफुल पोयम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कि जो इस ब्यूटीफुल पोयम को जो रचना दिया है जिन्होंने, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलेंगे अगली लाइन की तरफ। इन दिस पोयम द पोएट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड विल एंड इन टू वे। इस पोयम में, इस कविता में कवि ने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि दो तरीकों से हमारी जो पृथ्वी है वो समाप्त हो जाएगी। दो तरीके से समाप्त हो जाएगी, और वो दो तरीका कौन सा है? फायर एंड आइस। फायर आग के लिए जाना जाता है, और आइस जो है वो बर्फ के लिए जाना जाता है। यदि हम बात करें, इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब द फायर विथ ग्रीड, डिजायर, लस्ट, इटीसी एक्सेट्रा। यदि हम बात करें, इस पोयम में कवि ने फायर को, ग्रीड का मतलब होता है लालच, डिजायर का मतलब होता है अपनी तीव्र इच्छाएं, और लस्ट का मतलब होता है लत। इन सब चीजों से इन्होंने क्या किया है, इसको दर्शाया है। और कह रहे हैं दीज आर स्प्रेड लाइक फायर, और ये बिल्कुल आग की तरह फैलता है। बिल्कुल किस तरीके से? आग की तरफ फैलता है। जैसे ग्रीड का मतलब लालच, पतन का दूसरा नाम। लालच यदि आपके अंदर आएगा तो बर्बादी तय है। डिजायर, जब आपकी इच्छाएं जब बहुत ज्यादा बढ़ेंगी तो समस्याएं निश्चित तौर पे आपकी बढ़नी स्वाभाविक रूप से। बात करेंगे लस्ट का, तो लस्ट मौत का दूसरा नाम। लत होता है जब किसी चीज की आपको लत लग जाती है, इसका मतलब कि आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल जिस तरीके से किसी सूखे जगह पर आग को लगाते हैं, थोड़ा सा चिंगारी लगती है और वो बिल्कुल आग की तरफ फैलता है, ठीक उसी तरह इंसान के अंदर ये अवगुण जो है आते हैं, तो इंसान भी बिल्कुल उसी तरीके से बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है। चलेंगे दूसरे रास्ते की तरफ। यहाँ बताया जा रहा है कि इन दिस पोयम द पोएट सिंबलाइज आइस विथ हैटर्ड। हैटर्ड का हम शब्द क्या ले सकते हैं कि इस पोयम में कवि ने जो आइस को दर्शाया है, आइस को दर्शाया है हैटर्ड शब्द से। और हैटर्ड शब्द का मतलब घृणा होता है। घृणा एक बहुत ही बेकार चीज है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति से घृणा हो जाता है तो वो व्यक्ति उसको देखना पसंद नहीं करता है और सर्वदा हमेशा उसका बुरा ही चाहता है। इट इज सो दैट द इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, स्वाभाविक रूप से है। यदि मानवीय जीवन में, यदि रिश्तों में, रिलेशनशिप का मतलब क्या है, रिश्तों में यदि ये घृणा शब्द आती है तो इस कंडीशन में लोगों की आपसी जो रिलेशनशिप्स हैं, जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपका जो रिश्ता है वो रिश्तों में खटास आ जाती है और आपके रिश्ते क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमारे पोएट साहब ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने ये दर्शाया है कि किस तरीके से जो है हमारी दुनिया दो रास्तों पे खत्म हो जाएगी, जो दोनों रास्ते हैं फायर एंड आइस। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेंट्रल आइडिया अच्छा लगा होगा। मैंने प्रयास किया है कि आपको बहुत ही आसान भाषा में प्रोवाइड कर दें, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ठीक इसी तरीके से और बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।